हेवी होने वाली, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, अंडर परफॉर्म करने वाली है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, आपको सजा दे रहा है, सब बाइक में से बेस्ट है। तो जी आज बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की सुपर मेटियोर 650 के बारे में, और इस बाइक को चलाने के बाद मेरे क्या इंप्रेशन है वो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पहली बार आप इस बाइक को देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आप फील कर पाएंगे इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो पेंट क्वालिटी है एंड जो फिट एंड फिनिश है, वो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली सब बाइक में से बेस्ट है। क्योंकि मैं जब पहली बार इस बाइक को फील किया तो वो चीज़ मुझे इंस्टेंटली फील हुई। तो इस बाइक के बारे में मेरे पहले इंप्रेशंस थे कि बाइक हैवी होने वाली है। तो जब मैंने इस बाइक को स्टैंड में से उठाया तो भाई साहब मुझे इंस्टेंटली वो वेट फील हुआ, क्योंकि ये बाइक 240 kg का है, तो वो वेट आप इंस्टेंटली फील करने वाले हो। तो ऊपर से इस बाइक की जो व्हील बेस है वो भी काफी लंबी है। तो मन में ये ख्याल बन चुके थे कि इस बाइक को सिटी में चलाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। फिर मैंने बाइक को शुरू किया तो पहली बार इसके थोड़ा सा फुट पैक्स है ना, तो आगे की तरफ है, तो मुझे क्रूजर बाइक की उतना आदत नहीं है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। बट जब मैंने इसको थोड़ा सा चला लिया, मतलब थोड़ा सा 100 मीटर के आसपास, तो मैं कंफर्टेबल हो गया। पहले ये इंप्रेशंस थे कि सिटी में राइड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक्चुअल में ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि इस बाइक में जो अच्छा खासा टॉर्क मिलता है ना, तो उस वजह से आपका मेहनत बहुत कम हो जाता है। जब आप फुल स्टॉप में से थोड़ा सा बाइक को पुल करते हो तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा क्लच दबा के रखते हो, थोड़ा सा एक्सेलरेटर देते हो, तो आपका जो स्टेबिलिटी वो बरकरार रहे। इस बाइक में अच्छा खासा टॉर्क होने की वजह से वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्लच छोड़िए, बाइक आगे चली जाएगी, तो वहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहना चाहूँगा अगर आप स्लो स्पीड पे टर्न वगैरह लेते हैं तो आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मगर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप बहुत कंजेस्टेड एरिया में इसको यू टर्न लेने वाले हैं तो वहाँ पे लॉन्ग व्हील बेस की वजह से ये आपको दिक्कत दे सकती है। तो फिर भीड़ भाड़ इलाकों से चलाने के बाद मैं इसको लेके गया हाईवे पे। हाईवे पे जैसे ही मैं पहुंचा, इसको मैं क्रूज कर रहा था 80-90 के आसपास, तो अंदर से ना थोड़ी सी खुजली हुई वो कि चलो देखते हैं पुल करके क्या खींचती है बाइक। तो 80-90 के आसपास था, मैंने थ्रॉटल दे दिया पूरा। तो भरोसा नहीं करोगे, इतना अच्छा पुल था, मतलब 80 से 120-130 तक ये बाइक ऐसे पुल करती है जैसे कि आप किसी बाइक को 30 या 40 से फुल कर रहे हो, इतनी अच्छी है। टॉर्क की वजह से मतलब आपको फील होता है कि इंस्टेंटली ये बाइक चली जाती है। क्योंकि मन में ये ख्याल भी था कि ये हैवी बाइक है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरसेप्टर से अंडर परफॉर्म करने वाली है, बट रियल लाइफ की बात करूं तो आपको फील ही नहीं करने देती वो चीज़। तो अगर आपको उतना हैवी पावर की आदत नहीं है कि इतना टॉर्क, इतना पावर, तो आपको ऐसा लगेगा कि बाइक आगे चली जा रही है, आप पीछे धकेले हुए जा रहे हो। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आपका हाथ जो है ना वो हैंडल से छूट जाएगा और बाइक आगे निकल के चला जाएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप ये फील करने वाले हो। अगर भरोसा नहीं है तो जाओ चला के देखो। फिर स्टेबिलिटी, क्या लाजवाब स्टेबिलिटी है इस बाइक की। क्योंकि आप अगर हाईवे पे राइड किए हो बाइक के साथ, तो जब आसपास से कोई बड़ी गाड़ी या बस वगैरह निकलती है ना कहीं वो जो हवा का झोंका है वो आपके स्टेबिलिटी को थोड़ा सा हैम्पर करती है। बट इस बाइक के साथ ऐसा नहीं था। मैं दावे के साथ आपको बता सकता हूँ कि इस बाइक के साथ आपको वो चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं होगी, क्योंकि ये बाइक इतनी स्टेबल है हाई स्पीड पे, तो आप फील ही नहीं कर पाओगे कि आपके बाजू से कोई गाड़ी निकली है, और आपको स्टेबिलिटी को कोई भी हैम्पर नहीं होगा। तो हाईवे क्रूज करने में तो इस बाइक को मतलब मज़े ही आ गए। अगर इस बाइक के राइड क्वालिटी की बात करूं, स्पेशली हाईवे में, तो लाजवाब है। क्योंकि हाईवे में एंडुलेशंस ज़्यादा होते नहीं हैं, अच्छे रोड्स होते हैं, तो उस वजह से आप इस बाइक को एंजॉय करने वाले हो। मतलब काफ़ी स्टेबल है, स्टिफ सस्पेंशन है, जो कि हाईवे में हाई स्पीड पे काफ़ी हेल्प करती है। जैसे ही इस बाइक को आप लेके खराब सड़कों पे जाते हो तो वहाँ पे आप फील करोगे जो सस्पेंशन आपको मज़े दे रहे थे पहले, वही सस्पेंशन आपको सजा दे रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इस बाइक के सस्पेंशन इतने स्टिफ हैं कि आपके जो रोड के जो छोटे छोटे एंडुलेशंस है ना, वो भी आपको फील होने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि हाईवे के लिए बाइक लेना चाहते हो या आपके सिटी में अच्छे रोड्स हैं, तो डेफिनेटली आप ये बाइक के लिए जा सकते हो। बट बी केयरफुल, अगर आपके इलाके में अच्छे रोड्स नहीं है तो प्लीज़ आप इस बाइक को अवॉइड कर सकते हैं। और क्या बताऊँ आपको, हाँ, ब्रेकिंग के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि मैंने इंटरसेप्टर राइड की हुई है अच्छी खासी, तो उस बाइक में ना मुझे ब्रेकिंग इतना मतलब ठीक है, चल जाता है।
मतलब स्टेबिलिटी वाइज मुझे कहीं ना कहीं उतना एश्योर्ड फील नहीं होता जब मैं इंटरसेप्टर चलाता हूँ। तो सेम कुछ था परसेप्शन इस बाइक के बारे में भी, बट पता नहीं मतलब मोटे टायर्स की वजह से हो सकता है या तो वेट की वजह से हो सकता है। इस पर्टिकुलर सुपर मीटियोर 650 की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतरीन है। आप हाई स्पीड पे ब्रेक जहां पे मारते हैं बिल्कुल पूरा स्टेबिलिटी के साथ ये बाइक रुकती है। आपको एक पल के लिए भी फील नहीं होगा कि ये बाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है या ज़्यादा ब्रेकिंग की वजह से ये रुक नहीं पा रही, मतलब स्कीड होने के चांसेस है, वो आपको फील नहीं होगा इस बाइक के साथ। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बेहतरीन है। तो ब्रेकिंग्स के मामले में इस बाइक को मैं 10 on 10 पॉइंट्स देना चाहूँगा, उस बारे में मुझे कोई कंप्लेन है ही नहीं। बट एक चीज़ मुझे फील हुई वो आपको मैं बता देता हूँ। जब इस बाइक को मैं 120 या 130 के आसपास राइड कर रहा था तो वहाँ पे इस बाइक में जो विंडशील्ड है ना तो उसमें बीच में एक छेद है। तो उस वजह से क्या हो रहा था ना, जो हवा है वो छेद में से अंदर आ रहे थे, तो उस वजह से जो विंड ब्लास्ट है ना वो मुझे फील हो रहा था और उसके साथ साथ वो हवा के हेलमेट में भी टकरा रही थी, तो उस वजह से भी नॉइज जो है ना काफ़ी बढ़ रही। तो अगर आप चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस आप फील ना करें, थोड़ा सा आपको प्रीमियम फील हो, तो कोई अच्छे ब्रांड के आफ्टर मार्केट विंडशील्ड की तरफ आप जा सकते हैं। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो विंडशील्ड रॉयल एनफील्ड से मत लो, कोई आफ्टर मार्केट अगर कोई अच्छा विंडशील्ड मिलता है तो आप उसको कंसिडर करो। तो इस बाइक के बारे में मेरे क्या इंप्रेशंस हैं, तो अगर आप एक बाइक लवर हैं या आपको राइड करना पसंद है तो आप जाइए इस बाइक का टेस्ट राइड लेके देखिए, और या किसी दोस्तों के पास या फैमिली के पास है उनका चला के देखिए, तो आप मेरे उस सारे पॉइंट्स को रिलेट कर पाओगे जब आप इस बाइक को राइड करोगे। अगर मैं समराइज करूं, इस बाइक में आपको अच्छा पावर मिलता है, अच्छा ब्रेकिंग मिलता है, साउंड भी अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है, एंड अच्छे रोड्स में राइड क्वालिटी भी अच्छे हैं। तो अगर आप इसको हाईवे राइड्स के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए खरीदना चाहते हैं, या सिटी में भी अगर आपके सिटी में अच्छे रोड्स हैं, आप इस बाइक के मज़े लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके सिटी में रोड्स अच्छे नहीं है तो प्लीज़ रिकंसिडर कीजिए, क्योंकि उसके बाद आप ये बाइक लेके पछताने वाले हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।